मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद आप सभी को फिर एक बार एको फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में। तो आज हम मौजूद हैं ज़िला कुलगाम के कुलपुरा इलाके में। तो नाजरीन, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलगाम की शान आर्टिस्ट मुदस्सिर रहमान, जिन्होंने अपने साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया इनकी फनकारी की वजह से। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी जो है वो कहां से स्टार्ट हो गई। तो पहले आपका खुशामदीद। मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं एक बारून आर्टिस्ट हूँ। मुझे बचपन से ही पेंटिंग के ओर यानी कि मुसव्वरी की ओर शौक रहा है। तो तकरीबन थर्ड फोर्थ से मैं पेंटिंग्स बनाता आया। तकरीबन उस टाइम क्या होता था कि यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस टाइम। तो ऐसे ही मैं कुछ कोयले से दीवारों पे कुछ लकीरें मारना, फिर उसके बाद यानी कि कुछ बुक्स पे कुछ इलस्ट्रेशन बनाना। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई इस जर्नी की। जी ठीक है। तो क्या आपने घर पे कभी मतलब जो दीवार है उस पे ऐसी ही पेंटिंग की, तो घर वालों ने कुछ मतलब उस टाइम बोला होता? जी बिल्कुल। एक दफ़ा मैंने दीवार पे कुछ ऐसी एक तस्वीर बनाई थी। उस टाइम क्या मन में ये नहीं पता था कि मैंने क्या बनाया। तो ऐसे ही दो चार लकीरें, तो घर वालों ने फिर बोला कि दीवार ख़राब कर दिया आपने। तो फिर एक बंदे ने बोला कि एक दिन ये बड़ा होके इस फील्ड में नाम कमाए, मुझे अभी भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बंदा आपको अभी भी याद है, क्योंकि उसकी वसीयत वो तो काम कर गई, अभी आप वो काम कर रहे हैं जो उसने उस टाइम बोला था। और बचपन से ये शौक था आपको कि मैं इसी में अपना फ्यूचर बनाऊंगा। लेकिन साहब, आपने एक BBC लंदन में एक इंटरव्यू दिया था, तो ये बात मेरे जहन में आई और मुझे ये ख्याल भी आया कि आपने उस टाइम बोला था कि मैं अपने बच्चों को जो है इस आर्ट में उतरने नहीं दूंगा। हालांकि आप एक खुद आर्टिस्ट है, लेकिन आपने ये बात क्यों की? जी, आपने सही पूछा। क्योंकि देखो, अगर सपोर्ट की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन या जितनी भी NGOs है, तो आज तक मुझे ऐसा सपोर्ट ही नहीं मिला। देखो, मैंने इस फील्ड में बहुत हार्डवर्क और स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी मैं एक इकलौता आर्टिस्ट था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। तकरीबन अगर बात करें तो बचपन से ही, लेकिन 2014 में मुझे पहला अवार्ड मिला। फिर उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आज तक अभी तक मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि साइड में एक आर्टिस्ट को साइड में एक छोटा सा बिजनेस होना चाहिए, ताकि वो आर्ट को भी लेकर चले और अपनी पीने की विश भी फुलफिल करे। लेकिन अगर मुझे शाम को बच्चा चॉकलेट मांगे, तो चॉकलेट के बदले में मैं पेंटिंग नहीं खिला सकता। तो उसी कारण मैंने उस टाइम ये कहा था कि मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में आने दूँगा। नजीर साहब, अगर इस बात को कोई और देखे तो वो उसको मतलब एज ए फन लेगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। क्योंकि आपने ये बात की, आपने अपनी दिल की बात की, अपनी अंदरूनी बात की कि मैं अपने बच्चों को जो है इस फील्ड में उतरने नहीं दूंगा। जिस फील्ड में आपने अपनी उम्र गंवाई, हम यही कहेंगे आपने एक उम्र गंवाई इसमें, लेकिन आप फिर भी ये कहना कि अपने बच्चों को मैं इसमें उतरने नहीं दूंगा। तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो आर्ट आपका है और क्या क्या काम इसमें आप कर रहे हैं? देखो, मेरे आर्ट के थ्रू यही मैसेज रहती है कि जितने भी सोशल एलिमेंट्स है सोसाइटी में, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, वुमेन्स इनजस्टिस, इसके रिलेटेड, तो मेरा काम ज़्यादा कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन और एब्स्ट्रैक्ट रहता है। तो मैं ज़्यादातर सोशल इशू हाईलाइट करता हूँ, और इसके साथ साथ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स वगैरह जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। तो हाल ही में मैंने एक इनोवेटिव एक लीड पोर्ट्रेट आर्ट, मैंने उसका नाम रखा लीड पोर्ट्रेट आर्ट। पहली दफ़ा कश्मीर के अंदर और मेरे ख्याल से एशिया के अंदर, तो मैंने वो लीड पोर्ट्रेट आर्ट बनाया। उसमें मैंने गांधी जी का, APJ अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा और डॉक्टर इकबाल का, बहुत सारी पर्सनैलिटीज उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया। तो उसके अलावा 2021 में मैंने एक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाई थी होली काबा की, मस्जिद नबवी की रिंग के ऊपर। तो फिर बाद में उसका नाम रिंग स्टून पड़ा। तो वो मैंने लीफ पे बनाई थी और पेंसिल लेड के ऊपर, यानी कि पेंसिल के नोक पे। तो फिर बहुत सारे लोगों ने उसकी कॉपी की और सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि किसी ने इस चीज़ पर बनाई, किसी ने इस चीज़ पर बनाई। मुदस्सिर साहब, एक और क्वेश्चन आपकी ओर जाएगा, क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने इस काम से? देखो, सेटिस्फिकेशन किस चीज़ का नाम है? देखो, अगर मैं आर्ट करता हूँ तो मुझे इस चीज़ से सुकून मिलता है। देखो, अगर आजकल की हालात की सोसाइटी के अंदर एक बच्चा अपनी माँ को कत्ल करता है, एक भाई अपने भाई को कत्ल करता है, लेकिन किस चीज़ से अगर एक ही चीज़ देखे तो काउंसलिंग, ड्रग्स।
तो ड्रग से बेहतर है कि मैं आर्ट वगैरह करूँ। क्या आप मतलब यही इसी के साथ आप अपना रोजगार चला रहे हैं या और कुछ काम इसके पीछे जो कर रहे हैं? पहले तो मैं एक आर्टिस्ट था, तो फिर हालात ऐसे पलटी, तो हालातों ने साथ नहीं दिया मेरा, तो फिर मैं एज अ बाय प्रोफेशन अभी मैं पेंटर हूँ और बाय पैशन अभी मैं आर्टिस्ट। मुदस्सिर साहब, ये बात हमारे नाज़रीनों के लिए भी और आपके लिए भी रहेगी, क्या जो अभी हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, या अभी जो कर रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि आपकी मतलब आपकी तरह ही बहुत सारे ऐसे जवान होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई, बहुत सारे ऐसे बहनें होंगे जिनके जहन में आता होगा कि हम भी आर्टिस्ट बने, हम भी बड़ा होकर अपना नाम कमाए, तो उनकी ओर से आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखो, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैं पहले लिखता था शायद मिक्सर, यानी कि शायद पेंटर में लिखता था। उस टाइम मुझे ABC बेसिक भी नहीं पता कि पेंटिंग्स ड्राइंग क्या होती है, पेंटिंग्स क्या होती है, बाकी इसके कितने पहलू है वो मुझे नहीं पता था। लेकिन अल्लाह की विश थी, तो फिर आगे जाके मैं आर्टिस्ट बना। मैं खुद को ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हर एक आर्टिस्ट का एक अपना अंदाज होता है, आर्टिस्ट होता है। लेकिन अगर आप आर्ट बनाओ वो उस आर्टिस्ट से मतलब अपना जो है रोजगार कमा सकते हैं, क्या उनको लगता है कि आपको लगता है कि उनको अपना फ्यूचर जो है इसी आर्टिस्ट में ही आर्ट में ही मिलेगा? जी, शायद ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि बाज़ाब्ता तौर इसमें एक डिग्री होती है फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज में, तो वो आगे जाके एक इसमें अच्छा जॉब भी मिल सकता है उनको और अच्छी तरीके से इसमें साहब। और आपके इस आर्ट में जो है एक ना कुछ मैसेज तो मिलती ही है। मतलब अगर हम बात करें, अगर आम लोग देखें तो एज ए फन उसको लेते हैं, मतलब देखते हैं, बस एंजॉय करते हैं, ये यहाँ पे आदमी लगा हुआ है, ये यहाँ पे पेड़ है, ये यहाँ पे दीवार है, इस पे कुछ लिखा है तो बस। लेकिन आपकी ओर से वो कुछ और होता है, मतलब जैसे कि देखो, मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया अलामा साहब का, फॉर एग्जांपल आपका बनाया, तो इसमें आपको एक्सप्रेशन उतने नहीं दिखते। बिल्कुल, देखने वाले को ये लगा कि ये आदमी बैठा है। देखो, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, आप सोसाइटी में कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, आपने इसके ऊपर कोई थीम तैयार की, आपने कुछ बनाया। जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई ब्रिक एंड बुक, वो इसलिए चाइल्ड लेबर के रिलेटेड मैंने वो बनाई थी, यानी कि एक बंदा अगर देखे, मैंने उसमें एक फूल रखा है, फूल के ऊपर बैंड ऐसे खून के डब्बे, तो अगर बंदा देखे बोलेगा इसमें कुछ नहीं बनाया, इसमें कौन सी मैसेज है। लेकिन जो आर्ट के रिलेटेड बंदे होते हैं वो खुद अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हाँ इस बंदे ने वो उसमें डीप जाते हैं। हाँ, तो उसी तरीके से मैं उसी तरीके के पेंटिंग्स ज़्यादा पसंद करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट, कंटेम्परेरी, एक्सप्रेशन। तो पोर्ट्रेट भी मुझे आते हैं, लेकिन मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा पसंद नहीं। तो चलो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे आर्टिस्ट मुदस्सिर रहमान। तो दीजिए हमें किसी और इंटरेस्टेड प्रोग्राम में इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।